Assalamu alaikum. In this video of the Silver Lining Part 2, we will learn about Mr. Nadim's suggestion to Ahad's family about Maheen's, and every time it would result in the child silently smiling, sighing, and withdrawing, leaving look of agony on the faces of her parents. So this is the imagination of the Mr. Nadeem. वो सोच रहा है कि हर दफ़ा क्या होता होगा कि ये जो चाइल्ड है वो साइलेंटली स्माइल करती होगी इन जो भी रिएक्शन है वो जो शो करती है साई करती होगी एंड विदड्रॉइंग कि वो वहाँ से खामोशी से चली जाती होगी और लीविंग द लुक ऑफ एग्नी एग्नी मीन्स पेन ऑन द फेसेस ऑफ आर पेरेंट्स कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो पेन फील करते होंगे एवरी टाइम जब भी विजिटर्स या जो भी वहाँ पे आता है वो उसके पास जाने की कोशिश करता है या उससे कोई क्वेश्चन करता था तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर नदीम के हर दफ़ा ये साइकिल रिपीट होता होगा क्योंकि डेली बहुत सारे विजिटर्स उनकी गेस्ट हाउस में आते होंगे और हर दफ़ा ऐसा ही होता होगा कि जो चाइल्ड है उसको वो सारी सिचुएशन उन सारी ऑब्जर्वेशंस को फेस करना होता होगा. Often it would lead to lengthy explanation as to how the calamity had come about. तो हमेशा ऐसा होता होगा कि उन्हें बहुत लेंथी एक्सप्लेनेशन देनी होती होगी पेरेंट्स को कि ये जो कैलेमिटी है ये जो माहिन के साथ हुआ है ये कब हुआ है. For many of the inquisitive visitors like to know if it was from birth कि बहुत सारे ऐसे inquisitive visitors होते होंगे जो बहुत क्वेश्चनिंग करते होंगे कि क्या ये बर्थ से हुआ है और द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद हुआ है वेदर एनी वन एल्स इन द फैमिली सफर्ड फ्रॉम अ सिमिलर डिसेबिलिटी एंड इफ एनी ट्रीटमेंट वाज बीइंग गिवन कि वो ये भी पूछते होंगे कि कोई इसका इलाज करवाया है या कोई आपकी फैमिली में और भी इस टाइप का पर्सन है जो डेफ एंड डम हो तो ये सारे क्वेश्चंस इन सब क्वेश्चंस के आंसर पेरेंट्स को देने होते होंगे. The queries were answered by the parents haltingly and with obvious anguish. Anguish means in deep pain. So according to Mr. Nadeem कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पेरेंट्स हमेशा बहुत ही पेनफुली देते होंगे. What struck me as the worst part of the situation was that the girl would be often gravely looking on, her eyes aghast with horror and self pity, aware that she was the topic of discussion. So, according to him, कि इससे भी ज़्यादा वर्स्ट पार्ट क्या होता होगा कि गर्ल को हमेशा ये फील होता होगा कि वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि उस पे रहम खाया जा रहा है वो अपने आप को सेल्फ पिटी फील करती होगी और वो उसकी फीलिंग अच्छी नहीं होती होंगी. She had no other pastime than to run around the house or play with the servant. She did not go to school as there was none there to cater for her needs. कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसको जो उसकी नीड्स थी बिकॉज शी इज़ अ डेफ एंड डम तो कोई स्पेशल एजुकेशन का स्कूल वहाँ पे मौजूद नहीं था इसलिए वो घर में ही रहती थी और सर्वेंट से खेलती थी और यही उसका पास टाइम था. They had tried to teach her at home, but without success. She could only hear faintly without feeling much when one shouted close to her ears, and she could speak nothing except uttering animal like cries of happiness or sorrow, or say crudely such words as mama or uncle. All her other communication were confined to gestures with her hands. उन लोगों ने उसे घर में पढ़ाने की कोशिश की थी, एजुकेशन देने की कोशिश की थी बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल फॉर देम. क्यों? क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता था और अब वो जितना भी कोशिश कर लेते थे पेरेंट्स उसको जो आवाज़ है उसके कानों में नहीं जाती थी और अगर वो बोलती भी थी तो वो एनिमल लाइक हैप्पीनेस और क्राइज की जो आवाज़ होती है वो आती थी इन लोगों को और इस वजह से उनकी जो इसकी जो कम्युनिकेशन है वो जस्ट जेस्चर्स पे बेस करती थी और इस वजह से वो उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे which brought a fleeting sensation of torture to her whole being when one failed to follow what she was saying कि वो जब जेस्चर से बात करती थी और कोई उसकी बात समझ नहीं पाता था तो उसको इससे तकलीफ होती थी टॉर्चर होता था कि कोई उसकी कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. To save the child from such repeated humiliation, one day I suggested something to the Ahads. So
इस चाइल्ड को यानी कि माहीन को इस सारी ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए मिस्टर नदीम कह रहे हैं कि मैंने सजेस्ट किया था टू आहद, आहद मीन्स मिस्टर एंड मिसेस आहद, which the parents, after some trepidation, agreed to try. We decided to have bits of paper typed and to hand over one of these chairs, duly sealed in a cover, to every new visitor as soon as he entered the guest house. तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो एक इन्वेलप में टाइप्ड चिट डाल देंगे जिसके ऊपर सारी रूल्स और रेगुलेशन लिखे होंगे और उसमें माहीन से रिलेटेड भी कुछ बातें लिखी हुई होंगी। ये इस तरह से किसी को इन्वेलप देना मिस्टर और मिसेस आहद को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर एट द एंड उन्होंने एग्री कर लिया था। द चिट वॉज लाइक दिस: Our daughter is deaf and dumb. You may hurt her by trying to be friendly too soon, as she can neither understand nor reply to your kind words. You are requested to please give her time to approach you and make your acquaintance. Thank you. So this was the kind of the letter that they have decided to give to the inquisitive visitors. Aligned to the fact that they might be spared questions about her was removed by Mrs. Ahad on the plea that it would not be compatible with her spirit of hospitality. सो मिसेस आहद की जो प्ली थी, जो उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये नहीं देना चाहिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर कि जो ये दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ देयर हॉस्पिटैलिटी कि जो जिस तरह से वो लोगों को वेलकम करते हैं, तो ये सही बात नहीं है कि उनको एक चिट दे दी जाए जिसमें लिखा हो कि आपने हमारी डॉटर से बात नहीं करनी. As it was, she felt the note was not a very kind one uh, to be given to people who were going to make her guest house their temporary home. So ये भी रीज़न थी कि वो ये कह रही थी कि जो गेस्ट हैं, जो जो आते हैं उनकी गेस्ट हाउस में, वो उनकी गेस्ट हाउस को अपना टेम्परेरी होम कंसिडर करते हैं, तो उनको इस तरह से लेटर देना अच्छी बात नहीं है. बट शी गेव कॉन्सेंट टू सेव द गर्ल अनटोल्ड मिजरी. लेकिन फिर एट द एंड उन्होंने अपना कॉन्सेंट दे दिया, उन्होंने विलिंगनेस शो कर दी कि बिकॉज ऑफ द गर्ल अनटोल्ड मिजरी, जो जो गर्ल जिस मिजरी से, जिस परेशानी से गुजर रही है उसकी वजह से, एंड हेल्पलेसनेस एज वेल. शी एक्सपीरियंस्ड एवरी टाइम अ स्ट्रेंजर अप्रोच हर. और ये हेल्पलेसनेस और मिजरी उसे हर दफ़ा एक्सपीरियंस करनी पड़ती है जब भी कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी गेस्ट उसको अप्रोच करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है. The rules worked well, even beyond our expectations. So this remedy worked well कि उन्होंने जो उनकी जो expectations थी उससे ज़्यादा उसने काम किया. Though a few sympathetic questions were still put to the parents, the poor child was spared. लेकिन फिर भी कुछ sympathetic questions फिर भी जो inquisitive visitors हैं वो करते थे parents के साथ, लेकिन जो चाइल्ड है, माहीन है, वो उससे स्पेयर थी, वो उसको छोड़ दिया जाता था. लेटर द गर्ल herself slowly became intimate with many of the guests. और उसके बाद फिर माहीन आहिस्ता आहिस्ता उनसे खुद ही फ्रेंडली बिहेवियर शो करती थी. द आहद फेल्ट रिलीव्ड. बोथ मिस्टर एंड मिसेस आहद वो रिलीफ फील कर रहे थे एंड थॉट दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉब्लम वाज टेम्परली रिजॉल्व. कि उनकी एक जो प्रॉब्लम है वो टेम्परली सॉल्व हो गई है. कि अल्दो माहीन बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन ये है कि उसका ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि उसे दूसरों की जो सिंपैथेटिक जेस्चर्स हैं वो फेस नहीं करने पड़ते. बट दे हैड अ स्ट्रेंज विजिटर वन डे. लेकिन एक दिन उन्हें एक स्ट्रेंज विजिटर ने विजिट किया. It was late in the afternoon, and I was talking to the landlord about some packed lunch that I needed the next day. I was planning a short excursion by myself to a group of caves nearby. So Mr. Nadeem is telling about his experience कि वो एक शॉर्ट ट्रिप पे जाने वाला था और उसके लिए लंच के बारे में डिस्कशन कर रहा था विद द लैंडलॉर्ड. The landlord was in a hurry, arranging things for a new guest who had booked a room for the season and was supposed to be moving in any moment, arriving by the mail train. So एक न्यू गेस्ट आ रहा है, उसके बारे में अब मिस्टर नदीम एक्सप्लेन करेगा. ही इज़ अ स्ट्रेंज गेस्ट.